गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार। हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार। हीट ट्रीटमेंट होता क्या है? हीट ट्रीटमेंट क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या? एक यांत्रिक प्रोसेस है। जिसमें किसी भी मटेरियल को गर्म करके ठंडा किया जाता है। इसका कारण है, क्यों करते हैं? तो यह क्या करता है, उसके अंदर कोई भी धातु जो है उसके अंदर उसका प्रॉपर्टी की, उसको गुणों को क्या करता है, बदलता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस और नीड, मतलब हमारी जरूरत और उद्देश्य के अनुसार क्या करते हैं, हम उसके गुणों में परिवर्तन लाते हैं। तो इस परिवर्तन करने की जो विधि होती है उसी को बोला जाता है हीट ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि हीट ट्रीटमेंट में हम पहले धातु को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक जो संरचना होती है, वह आंतरिक संरचना में कुछ बदलाव आता है। और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में फिर जो है बदलाव आता है और उसके गुणों में विकास होता है। तो जरूरत के हिसाब से जब हम उसको गर्म करते हैं और गर्म करके जब ठंडा करते हैं, उसके आंतरिक संरचना को बदलने के लिए, उसके गुणों को बदलने के लिए इसी को बुलाया जाता है हीट ट्रीटमेंट। ये इसके अंदर में क्या करता है, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मीन्स यांत्रिक गुणों को क्या करता है, बदलता है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं? तो सबसे पहले करते हैं, कोई भी धातु को अगर उनको मुलायम बनाना है तो उसके लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। जब उसके अंदर जो स्ट्रेस फोर्सेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस फोर्सेस करने का मतलब होता है जब प्रतिबल होता है, स्ट्रेसेस जो होते हैं उसको दूर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। धातु को घिसने से बचने के लिए, दैट मीन्स उसको हार्ड करने के लिए, उसकी अपर लेयर को, अंदर के लेयर को हार्ड करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। उसके यांत्रिक गुणों को डेवलप करने के लिए, यांत्रिक गुण जैसे हमारा हो गया हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया। तो इन सब जो मैकेनिकल हमारा प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को बदलाव करने के लिए, गुण को विकसित करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। जंग रोधक बनाने के लिए कि कोई भी मटेरियल हमारा जंग ना लगे, उसके लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ साथ उसके चुंबकीय गुण में जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसमें वृद्धि करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ उसको कठोर बनाने के लिए, ताकि किसी दूसरे मटेरियल को काट सके, उसके लिए भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ साथ और भी जो हमारा फोर्जिंग या मशीनिंग धातु होता है उसके आंतरिक बनावट को बदलने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उद्देश्य हो गया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने का। आगे आता है टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील के संरचना के प्रकार।
कितने तरह का हमारा स्ट्रक्चर स्टील में होता है। देखो, जब हम किसी भी मेटल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है, अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे लोहा है, लोहा को तोड़ते हैं तो अंदर एक इस टाइप से छोटे छोटे कण का पता चलता है कि वो कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन स्ट्रक्चर को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या होता है, हमको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जब हम माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का पता चलता है। उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टील का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यह देखो, सबसे पहले हम स्टील बताते हैं। स्ट्रक्चर बताने से पहले स्टील, कोई भी धातु में, कोई जब हम लोहा में, धातु नहीं लोहा, आयरन, आयरन में जब कार्बन का परसेंटेज लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है, किसी भी लोहा में जब कार्बन का प्रतिशत 2% से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील। ठीक है, तो स्टील में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहला होता है फेराइट, फेराइट होता है। दूसरा होता है हमारा सीमेंटाइट, सीमेंटाइट। तीसरा होता है हमारा इटेक्टोइड, इटेक्टोइड स्टील, या इसको हम लोग बोलते हैं पियरलाइट, पियरलाइट, पियरलाइट स्टील। चौथा होता है हमारा हाइपर इटेक्टोइड, हाइपर इटेक्टोइड स्टील। पांचवा होता है हाइपो इटेक्टोइड स्टील, एक हाइपर है दूसरा हाइपो। हाइपो इटेक्टोइड स्टील, स्टील में हम लोग 5 तरह का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फेराइट, सीमेंटाइट, इटेक्टोइड और पियरलाइट स्टील, हाइपो इटेक्टोइड स्टील और हाइपर इटेक्टोइड स्टील। तो सबसे पहले हम आते हैं फेराइट पे। फेराइट वह शुद्ध लोहा जिसमें कार्बन का परसेंटेज हमारा 0.008% से लेकर 0.025% तक होता है, उसको बोलते हैं हम फेराइट स्टील। उसको क्या बोलते हैं, फेराइट स्टील। यह क्या होता है हमारा, सॉफ्ट होता है, मृदु होता है और क्या होता है, टेंसाइल होता है, तन्य होता है। लेकिन अन्य की तुलना में यह क्या होता है, कमजोर होता है। मतलब वह लोहा जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.08% से लेके 0.025% तक हो तथा यह क्या होता है, मृदु और तन्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेराइट स्टील। यह और सारे स्ट्रक्चर की अपेक्षा क्या होता है, कमजोर होता है। दैट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो हमारा क्या दिखेगा,
ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाएगा, इसको बोलेंगे फेराइट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा सीमेंटाइट। सीमेंटाइट, इसमें क्या होता है, हमारा कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह लोहे के समान होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा जो यौगिक रूप होता है, जो रासायनिक यौगिक रूप होता है हमारा कार्बन का और लोहे का, उसी को बोलते हैं हम सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। यह जो होता है अत्यधिक कठोर होता है। यह कैसा होता है, अत्यधिक कठोर होता है, साथ साथ क्या होता है, भंगुर होता है, ब्रिटलनेस होता है कि अगर हम उसको उस स्ट्रक्चर को जरा सा भी हम अगर सडन फ्रैक्चर या सडन लोड आ जाए तो वह टूट के बिखर जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। अगला है पियरलाइट। पियरलाइट स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह 0.84%, 0.84% होता है। वह स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.84% होता है उसको पियरलाइट स्ट्रक्चर कहा जाता है, पियरलाइट संरचना कहा जाता है। यह अत्यधिक क्या होता है, मजबूत होता है। यह फेराइट के और सीमेंटाइट से क्या होता है, मजबूत होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम पियरलाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला है हमारा हाइपर इटक्टवाइड स्टील। हाइपर इटक्टवाइड स्टील, वह स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.1% से लेकर 2.1% होता है। वह स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.8% से 2.1% तक होता है उसको हाइपर इटक्टवाइड स्टील कहते हैं। अगला हाइपो इटक्टवाइड स्टील। हाइपो इटक्टवाइड स्टील वह स्टील जिसमें कार्बन का परसेंट 0.8% से कम होता है। वह स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.8% से कम होता है उसको हम हाइपो इटक्टवाइड स्टील बोलेंगे। और वह स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.8 से ज़्यादा और 2.1 से कम होता है उसको हाइपर इटक्टवाइड स्टील बोलेंगे। हाइपो में क्या होता है, 0.8 से हमारा क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपो इटक्टवाइड स्टील। अगला है
स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। ये मान लेते हैं हमारा एक ग्राफ है, इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा टाइम को दिखाएगा, ये हमारा टेम्परेचर को दिखाएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ थोड़ा गलती हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा। ये हमारा हो गया अपर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो, जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि संरचना में बदलाव आना शुरू होता है। तो जब हम 723 डिग्री टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 723 डिग्री से ज़्यादा जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे उसको बोलेंगे हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब किसी लोहे को 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद उसके अंदर जो संरचना बनती है उस संरचना को बोला जाता है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। जब 723 डिग्री तक हम जब हम लोहे को गर्म करते हैं, ठीक है, तो या स्टील को जब हम गर्म करते हैं तो वह कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त करता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। या ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक होता है। अचुंबकीय होता है। दैट मीन्स कि जब कोई स्टील में अचुंबकीय गुण नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है तो उस स्टील को हम लोग क्या करते हैं हम कि 723 डिग्री यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे तो उस स्टील में क्या होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वह पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। आगे है इसी में कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह अंदर क्या करेगा? एक संरचना को प्राप्त करेगा। जब कोई भी चीज को गर्म करेंगे क्या होगा? इसका संरचना बदलेगा। तो जब इसको हम लोअर क्रिटिकल तक गर्म करेंगे तो यह इस अंदर जो है ये एक फाइन स्ट्रक्चर को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? फाइन स्ट्रक्चर को प्राप्त करेगा। लेकिन जब इसको हम पानी या ऑयल, पानी या तेल में इसको ठंडा करेंगे,
दैट मीन्स कि जब हम स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो हमको सीमेंटाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। सीमेंटाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, वह क्या होता है, हमारा नॉन मैग्नेटिक होता है। और जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक फाइन स्ट्रक्चर बनेगा, फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। वह फाइन स्ट्रक्चर को जब प्राप्त हो जाएगा और जब हम उसको ठंडा करेंगे किसी मीडियम में, तो मीडियम क्या होना चाहिए मेरा, वाटर या ऑयल, पानी या तेल। जब पानी या तेल के माध्यम से उसको हम ठंडा करेंगे तो वह क्या करेगा कि हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। यह स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब हम इसको ठंडा करेंगे। और यह क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज्यादा टफ हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिक गुण वापस आ जाएगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक जो हमारा चुंबकीय गुण है वो क्या करेगा, दोबारा से प्राप्त कर लेगा। कब, जब हम इसको रैपिड कूलिंग करेंगे, मतलब कि जब भी पानी के साथ कोई भी चीज हम ठंडा करते हैं तो वह ठंडा कैसा होगा, रैपिड हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होगा। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा टफ होता है, कठोर होता है, साथ साथ क्या होता है हमारा, उसमें उसके अंदर, उस स्टील के अंदर हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोबारा से आ जाता है। अगला इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर या इसको क्रांतिक तापमान भी बोला जाता है। क्रांतिक तापमान। देखो, जब कोई स्टील को, इसको एक हम ग्राफ से अगर देखें तो
ये कार्बन परसेंटेज को शो कर रहा है, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है, मान लेते हैं ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 0.2 हो गया, 0.4, 0.6, इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.06। और यहाँ से अगर हम देखें कि ये है, ये है, ये हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 500, 600, 700, 8, 9, 1000 हो गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1100 हो गया हमारा, ये 1200 हो गया, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा LCT, ये UCT। देखिए, हम अभी बताए कि वह टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी स्टील अपना स्ट्रक्चर बदलाव करना शुरू करता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 723 डिग्री के ऊपर हमारा हो जाएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और 900 के नीचे, ये 900 है, 900 के नीचे हमारा हो जाएगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें देखो कार्बन का परसेंटेज 0.8 है, तो 0.8 जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आस्टेनाइट। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है? आस्टेनाइट। आस्टेनाइट स्ट्रक्चर। मतलब वह स्ट्रक्चर जहाँ पर कोई भी स्टील अपना संरचना में बदलाव लाना शुरू करता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। वहां तक क्या होता है कि जब हम ऊष्मा देने शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपना स्ट्रक्चर बदलना शुरू करेगा, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पे यह क्या करेगा कि हमारा स्ट्रक्चर को वह फिर से रीअरेंजमेंट करना शुरू कर देगा शुरू कर देगा। तो इस स्थिति में जो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? हमारा आस्टेनाइट स्ट्रक्चर।
और इस स्ट्रक्चर के यानी कि 723 डिग्री से ऊपर हमारा हो जाएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और 723 से 900 723 से ऊपर हो जाएगा हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और 900 के नीचे क्या हो जाएगा हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलती हो रहा है, 723 के नीचे हो जाएगा हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और 727 के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। यह जो है डिपेंड करता है हमारा जो स्टील है उस स्टील में कार्बन के प्रतिशत के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो है मान कैसे हमारा बदलता है, स्ट्रक्चर हमारा कैसे बदलेगा। यह डिपेंड करता है हम किस पे, कार्बन के परसेंटेज पे। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके आगे आते हैं इसके आगे हमारा स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का जो है वह 3 स्टेज में इसको बांटा गया है। इसको क्या किया है, 3 स्टेज में हमको बांटा गया है। जब हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज हमारा जो होता है वो होता है हीटिंग, किसी भी स्टील को गर्म करना, उसके बाद सोकिंग, और लास्ट होता है हमारा क्वेंचिंग। ठीक है, लास्ट क्या होता है, क्वेंचिंग। हीटिंग क्या होता है हमारा, किसी भी स्टील को गर्म करना। किसी भी स्टील को जब हम गर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे हीटिंग, गर्म करना। सोकिंग हो गया सोखना, क्वेंचिंग हो गया ठंडा करना। क्वेंचिंग क्या होता है, ठंडा करना। तो जब हम किसी भी स्टील को गर्म करेंगे, चाहे वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हो, जब हम उस स्टील को गर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे हीटिंग। सोकिंग होता है कि जब हम किसी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, कुछ देर तक उसको छोड़ते हैं। जब हम कुछ देर तक उसको छोड़ेंगे तो वह क्या करेगा, उस मेटल में, उस स्टील में पूरे भाग को क्या करेगा, वह उसके स्ट्रक्चर को रीगेन करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। उसी को क्या बोला जाता है, सोकिंग। और क्वेंचिंग हो गया जब हम उसको ठंडा करेंगे। यह क्या करता है, ठंडा करने पर ठंडा करना क्या हो गया कि वह ठंडा हम या तो हम वाटर क्वेंचिंग कर सकते हैं, ऑयल क्वेंचिंग कर सकते हैं, या फर्नेस क्वेंचिंग कर सकते हैं। कोई फर्नेस में अगर हम गर्म कर रहे हैं तो फर्नेस के ही माध्यम में उसको क्वेंचिंग करना, उसको क्या कहलाता है, ठंडा। यह डिपेंड करता है हमारा मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल हम गर्म कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसके हीट को लेते हैं, उसके सोकिंग को लेते हैं कि कितने समय तक उसको सोकिंग करना है, और उसका मीडियम क्या होगा। तो अगले क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।